नमस्कार, स्पोर्ट्स जारी देख रहे हैं आप। और इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है बाबर आजम और उनकी कप्तानी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है शुरुआत काफी ज्यादा खराब रहती है, उसके बाद में टूर्नामेंट में वापसी जरूर होती है। इनकी 2 मैचेस बैक टू बैक जीतती है पाकिस्तान की टीम, लेकिन एक सवाल शुरुआत से बरकरार रहता है और अंत तक आज आखिरी मुकाबला खेलने वाली है पाकिस्तान की टीम अपना लीग स्टेज का। और अंत तक सवाल उठते रहते हैं बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अंडर परफॉर्म किया है, हर मैच के बाद, हर दिन के बाद बाबर आजम ऐसा लगता है कि शायद अपने इस्तीफे के नजदीक आ रहे हैं। बाबर आजम शायद कप्तानी या तो वर्ल्ड कप के बाद उनसे कप्तानी ले ली जाएगी। वहीं काफी सारे लोगों का, काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि बाबर आजम को खुद ही कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। तो लगातार इसको लेकर के कुछ ना कुछ अपडेट सामने आती रहती है। लगातार पाकिस्तान के कभी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स रहे हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स रहे हैं, वो इसे लेकर के कहते रहते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और अपनी क्रिकेट पर, अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम यहाँ पर एकदम ही इंपैक्ट लेस दिखाई दिए हैं। उससे बाबर आजम अपना गेम को अप कर सकेंगे। तो अभी आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि बाबर आजम वर्ल्ड कप के बाद खुद ही कैप्टनसी छोड़ सकते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में जो सारी चीजें कही गई है वो सारी चीजें आपको बताएंगे। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम से इसको लेकर के सवाल किया गया था, तो बाबर आजम ने कुछ खुल के बताया नहीं था कि पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर देखेंगे। अपनी कप्तानी को उन्होंने डिफेंड भी किया था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, आपको बता दें पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये चीज कही है कि बाबर आजम फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ बातचीत जारी है उनके और जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और पीसीबी के चीफ रहे हैं रमीज राजा, उनके साथ में बाबर आजम डिस्कशन कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और बाबर आजम के कुछ करीबी लोग और हैं, उनके कुछ क्लोज वंस हैं, जिनसे वो इसको लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी कप्तानी को लेकर के वहां पे कंसल्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिसके बाद हो सकता है कि बाबर आजम वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद वापस लौट करके कैप्टनसी छोड़ दें। अब वर्ल्ड कप उनका कब खत्म होगा ये आज डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आज लीग का आखिरी मैच है। या तो पाकिस्तान यहाँ पे, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, इस मैच को बड़े मार्जिन से जीत ले जितना रिक्वायर्ड है, उस मार्जिन से अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाती तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगी और आज आखिरी मैच होगा पाकिस्तान के लिए। ये अगर जैसे तैसे करके कुदरत का निजाम हो जाता है और पाकिस्तान पहुंच जाती है सेमीफाइनल, तो फिर उसके बाद देखना होगा पाकिस्तान आखिरी मैच कब खेलती है। मगर मोस्ट लाइकली पाकिस्तान आज अपना आखिरी गेम खेलेगी। फिर जब पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान लौटेगी तब वहां से एक खबर आ सकती है। तो इस रिपोर्ट के जरिए ये बताया गया है कि बाबर आजम के जो कुछ करीबी लोग हैं, जिसमें रमीज राजा का एक नाम सामने आया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले चीफ रह चुके हैं, वो उनसे लगातार बातचीत करें। और उन्होंने बाबर आजम को, उनके करीबी लोगों ने भी बाबर आजम को ये सलाह दी है कि आप कैप्टनसी छोड़ करके अपने तीनों फॉर्मेट की आप कैप्टनसी छोड़ दीजिए, कैप्टनसी छोड़ करके अपने क्रिकेट के ऊपर फोकस कीजिए, जिससे आपका जो खुद का जो गेम है वो अप हो पाएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान वापस जब बाबर आजम लौटेंगे, अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो चुका है, बहुत सारे लोग, अब कल सीधा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, जो वहां पे मीडिया के लोग मौजूद थे, सीधा उनसे ही सवाल पूछते हैं कि कैप्टनसी को लेकर के आपने क्या सोचा है। अब बाबर आजम ऑब्वियसली अभी खुल के सबके सामने कुछ नहीं कहेंगे, मगर डीप डाउन बाबर आजम भी जानते हैं इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर के हो सकता है बोर्ड कुछ डिसीजन ले, जिसके पहले कि शायद बाबर आजम खुद ही वो डिसीजन लेकर के खुद ही अपनी कप्तानी छोड़ देंगे। तो ये चीजें कल भी इसके बारे में बात हुई थी, जब बाबर आजम से पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने कैप्टनसी को लेकर के क्या सोचा है, तो बाबर आजम ने ये चीज कही थी, अभी हम पाकिस्तान वापस लौटेंगे, उसके बाद देखेंगे, बात करेंगे क्या चीजें होती है, अभी तो फिलहाल हमारा एक मैच बाकी है, उसके बारे में सोचेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। वहीं बाबर आजम से जब ये भी चीज पूछी गई थी, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि विराट कोहली ने छोड़ दी थी कैप्टनसी और उन्होंने अपने गेम पर फोकस किया था, आप भी कुछ वैसा करेंगे, अब कैप्टनसी आपके गेम को प्रभावित कर रही है, उससे आप इंडिविजुअली इतनी अच्छा कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे, तो उसको लेकर के भी बाबर आजम ने कुछ हद तक डिफेंड किया था खुद को और ये चीज कही थी कि मैं पिछले 3 सालों से टीम की कप्तानी कर रहा हूं, मैंने टीम को जिताया भी है, मेरी टीम ने मेरी कप्तानी में अच्छा किया है, मैंने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। आज जब इस वर्ल्ड कप में मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं आई है, हालांकि मानी उन्होंने ये बात कि जो मुझे करना चाहिए था मैं इस वर्ल्ड कप में नहीं कर पाया, इसीलिए आज ये सवाल उठ रहे हैं, कप्तानी छोड़ने तक की बात यहाँ पे हो गई है। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस बाबर आजम की तरफ से, खुद की तरफ से भी आई है, बाबर आजम की एज ए कैप्टन जो परफॉर्मेंसेस निकल के सामने आई है, काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है यहाँ पे। और इसीलिए
अभी से नहीं, जब शुरुआत में आपने इंडिया से मैच हारा था वहीं से इनके लिए वर्ल्ड कप में मैच हारने का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद बैक टू बैक आप मैचेस हारते हैं। तो पाकिस्तान के जो काफी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी रहे हैं, भले आप बात कर ले शोएब मलिक की, मोइन खान की, सब लोगों का वहां पे यही कहना है कि बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए और अपनी खुद की बल्लेबाजी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये बातें तभी से चल रही हैं। अब बाबर आजम खुद जरूर ये चीज बोलते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, क्या चीजें नहीं हो रही है। जब अफगानिस्तान से हारे थे तब सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उनका हुआ था, क्योंकि इंडिया से तो आपकी जो आप लगातार हारे थे, 7-0 का जो रिकॉर्ड था वो अब 8-0 हो गया था। तो कहीं ना कहीं फैंस को भी एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है इंडिया से तो हम फिर हार जाए, मगर अफगानिस्तान से पहली बार ऐसा हुआ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। वो हार बिल्कुल उनको डाइजेस्ट नहीं होती। उसके बाद बाबर आजम के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए और ज्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज भी होने लगती है। जिसके बाद जब सबसे ज्यादा, जब आप जीतते हो तो सबसे ज्यादा फोकस जाता है कैप्टन के ऊपर, जब आप हारते हो तब भी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो होता है वो कैप्टन के ऊपर ही आता है। इसीलिए बाबर आजम को लेकर के इतनी ज्यादा बातें हो रही थी। और बाबर आजम, हालांकि बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान की टीम नंबर 1 भी रही, पाकिस्तान की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन वही बात हुई जब आप वर्ल्ड कप में आते हो, वर्ल्ड कप में आते ही आपकी परफॉर्मेंसेस एकदम पलट जाती हैं, एकदम आपकी दिशा दशा टीम की एकदम उल्टी हो जाती है। बाबर आजम की टीम भी परफॉर्म नहीं कर पाती और बाबर आजम खुद भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वही उनकी स्ट्राइक रेट पर भी काफी ज्यादा सवाल उठने लगते हैं। तो अब वही रीजन है, कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे उनसे पूछा गया था तो उनका कहना था वहीं जाकर देखेंगे, पाकिस्तान जाकर के डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, आपको फिर से बता दें, पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज की तरफ से रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद बाबर आजम खुद कैप्टनसी छोड़ देंगे। तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी बाबर आजम छोड़ सकते हैं और व्हाइट बॉल फॉर्मेट तो मोस्ट लाइकली वो सारी कप्तानी दोनों फॉर्मेट से छोड़ने ही वाले हैं, इन रिपोर्ट्स के जरिए बताया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया गया है कि बाबर आजम के करीबी हैं कुछ लोग, जिनमें रमीज राजा का भी एक नाम है। उनसे लगातार डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रही है। बाबर आजम उनसे कंसल्ट कर रहे हैं क्या करना चाहिए कैप्टनसी को लेकर के, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया है। तो वहां पे यही बताया गया जियो न्यूज की रिपोर्ट की तरफ से कि उनको यही सजेस्ट किया गया है कि आप अभी व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कैप्टनसी को छोड़ दीजिए। इनफैक्ट तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी वो छोड़ सकते हैं और अपने गेम पर फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि उनके जो करीबी लोग हैं और रमीज राजा, वहां पर जब वापस पहुंचेंगे बाबर आजम और पाकिस्तान की टीम, वहां पे जाकर के उनको क्या सजेस्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बाबर आजम क्या डिसीजन लेते हैं, कैप्टनसी छोड़ेंगे या कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अगर वो कैप्टनसी नहीं छोड़ते तो शायद उनको कप्तानी से निकाल दिया जाएगा, जिस तरीके की बाबर आजम की और उनकी कप्तानी में उनकी टीम की परफॉर्मेंसेस रही है। तो ये हो सकता है कि बाबर आजम खुद वहां पहुंचते ही इस्तीफा दे दे अपनी कप्तानी से, पाकिस्तान का नया कैप्टन पाकिस्तान को मिल जाए। बाबर आजम नहीं होंगे तो कैप्टन कौन होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बाबर आजम, क्योंकि जिस तरीके से बातें हो रही है ये चीज लगभग कंफर्म रही है, लग रही है, जिस तरीके से हमने देखा था उनकी चैट लीक्स हो जाती है। ज़का अशरफ बोल देते हैं टीवी चैनल पर कि आप ये दिखा दीजिए, उनकी चैट को लीक कर दिया जाता है, ऑन एयर कर दिया जाता है। उसके बाद टीवी एंकर ने हालांकि माफी भी मांगी थी। तो जिस तरीके से बाबर आजम को लेकर के वो रुख दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के हो सकता है पीसीबी मैनेजमेंट ये अभी से सोच करके बैठा हो कि बाबर आजम से कप्तानी ले ली जाएगी। अभी हमने देखा बदलाव भी वहां पे काफी सारे हुए हैं। चीफ सेलेक्टर की पोजीशन से इस्माम उल हक को हटा दिया गया है। उसके बाद अब आप टीम में और भी बदलाव देखेंगे। तो ऐसे में जो सबसे पहली तलवार लटकेगी, जो सबसे पहली कैंची चलेगी, वो चलने वाली है बाबर आजम कप्तान के ऊपर। तो बाबर आजम इतने समझदार तो खुद भी हैं, इतने साल से कप्तानी कर चुके हैं, इतने टाइम से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अच्छा भी उन्होंने किया है, काफी डिसअपॉइंट भी उन्होंने किया है, हर तरीके की परफॉर्मेंसेज आई है। तो ऐसे में उनको भी कहीं ना कहीं भनक तो होगी कि अगर मैं वापस लौटूंगा, डिसीजन इसको लेकर के जरूर लिया जाएगा, क्योंकि रिव्यू तो होगा टीम परफॉर्मेंस का और फिर वहां जाकर के, क्योंकि अभी जो पीसीबी में काफी ज्यादा हलचल मची हुई थी, काफी सारे बदलाव लगातार हम देख रहे थे। टीम की जो खराब परफॉर्मेंस उसको लेकर के भी बोर्ड की तरफ से आया था कि हम कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स से बातचीत कर रहे हैं, बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें अभी आपको देखने को मिलेगी जब पाकिस्तान की टीम वहां लौट जाएगी। अभी हालांकि आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की टीम के लिए बाकी है। आज लीग का आखिरी मैच होगा, यहाँ पे इंग्लैंड पहले बैटिंग कर लेता है तो पाकिस्तान की सारी होप्स शैटर हो जाएंगी, सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करने उतरता है, जैसे बाबर आजम ने कॉन्फिडेंस दिखाया था कि 400 रन के बारे में पूछा गया था कि नेट रन रेट वाला यहाँ पे फैक्टर रहने वाला है, तो उनका यही कहना था, उन्होंने भरोसा जताया था। उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ पे फखर जमान 30-40 ओवर रह जाते हैं, 20-30 ओवर फखर जमान खेल जाते हैं, तो हम ये चीज कर सकते हैं, नेट रन रेट को हम काफी ज्यादा ऊपर कर सकते हैं, मैच जीत सकते हैं। उम्मीदें जताई है, सारा सिनेरियो